अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि टूरिस्ट वीज़ा होल्डर सिर्फ उन देशों से सऊदी अरब आ सकेंगे जहां से सऊदी अरब में फ़्लाइट आने पर पाबंदी नहीं लगाई हुई है। बयान में आगे कहा गया है कि वही टूरिस्ट आ सकेंगे जो सऊदी अरब में रजिस्टर्ड कोरोना वैक्सीनों में से किसी एक वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके होंगे। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपीए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सभी हवाई कंपनियों को लिखित में सूचित कर दिया है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से मंजूर कोविड के वैक्सीनों में से कोई सी वैक्सीन की खुराक पूरी करने वाले टूरिस्ट वीज़ा होल्डर को ही सऊदी अरब ला सकती है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हवाई कंपनियों को हिदायत की है कि वो नए ई गेट पर वैक्सीन की खुराकों से संबंधित डेटा जरूर रजिस्टर कराएं। डेटा का रजिस्ट्रेशन मुकीम वेबसाइट पर किया जा सकता है, जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे देंगे। बयान में आगे कहा गया है कि नियमों के तहत टूरिस्टों के लिए सऊदी अरब के दरवाजे इतवार यानी 1 अगस्त से खुल जाएंगे, लेकिन जैसा कि आपको कल भी बताया था, इंडिया को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने सऊदी अरब में दवाई बनाने वाली कंपनियों और फार्मेसीज को अपने प्रोडक्ट यानी दवाइयों पर कीमतें लिखने की जो शर्त है उसको ख़त्म कर दिया है। दवाइयों पर रेट लिखना ऑप्शनल होगा, यानी कोई कंपनी चाहे तो उस पर कीमतें लिख सकती है और ना चाहे तो नहीं लिख सकती। इस पर किसी तरह का कोई जुर्माना या सज़ा वगैरह नहीं होगी और इस फैसले पर जो अमल होगा वो 1 अगस्त 2021 से शुरू हो जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से सऊदी अरब में दवाई बनाने वाली कंपनियां और फार्मेसीज को इस बात की भी इजाज़त दी गई वो चाहे तो अपने प्रोडक्ट पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करे या ना करे। यानी आपको बता दें कि जिस तरह से बारकोड आपने अक्सर हर चीज़ पर देखा होगा सऊदी अरब में जो भी प्रोडक्ट बनकर आता है फैक्ट्रियों से, तो अगर वो बारकोड ही दवाइयों पर है तो वो काफ़ी होगा। इसके अलावा किसी और चीज़ की यानी रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी का या फिर प्राइस जो होता है प्राइस टैग उसकी ज़रूरत नहीं होगी। दोनों तरह की पाबंदी जो है वो हटा ली गई है। एक तरफ तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो कि काफ़ी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मार्केटों में जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं यानी जितनी प्रोडक्ट होते हैं सभी पर कीमतें लिखकर चिपकानी होगी। दूसरी तरफ सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने दवाई बनाने वाली कंपनी को ये छूट दे दी है कि आपको प्राइस नहीं लिखने हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या प्राइस के ऊपर मनमानी नहीं होगी? क्योंकि कस्टमर को नहीं पता होता है कि किस दवा की क्या कीमत होगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये फैसला सही है या गलत है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। ओमान एयरलाइन ने 11 अगस्त 2021 से जद्दा के लिए उम्रा फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। आजिल अखबार के मुताबिक ओमानी एयरलाइन ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बताया कि उम्रा के लिए 11 अगस्त से जद्दा के लिए फ़्लाइट शुरू की जाएंगी। वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने वाले उम्रा ज़ायरीन को होटल क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। सर्टिफिकेट में ये साबित करना होगा कि कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक सफ़र करने से 14 दिन पहले ली जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकल जो उम्रा है वो बीते इतवार से शुरू हो चुका है। इस साल हज मौसम पूरी तरह से कामयाब रहा और उसके फ़ौरन बाद ही नया उम्रा सीज़न शुरू कर दिया गया है। सभी हाजी हज के दौरान कोरोना वायरस से सुरक्षित रहे, यानी कोई भी नया मरीज़ कोरोना का हज के दौरान नहीं पाया गया। सऊदी अरब में कोरोना जैसे रोगों की जानकार डॉक्टर अल अज़रगी का कहना है कि सऊदी अरब में बड़े तादाद में वैक्सीनेशन के बाद कोरोना पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा रहा है। सऊदी टीवी अल अखबारिया को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर तारिक ने आगे कहा कि कोरोना के पूरी तरह से खात्मे के लिए वैक्सीनेशन ही एक आखिरी ज़रिया है। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीन लगवाने वाला जिस तरह से कोरोना से सुरक्षित हो जाता है उसी तरह पूरी सोसाइटी को वैक्सीनेटेड करना है, यानी पूरी सोसाइटी को कोरोना से बचाना होगा। डॉक्टर तारिक अल अज़रगी ने कोरोना वायरस के हवाले से कहा कि इस वायरस से दुनिया का हर शख्स प्रभावित हुआ है। अगर कोई इस साल कोरोना की लपेट में नहीं आया तो हो सकता है कि आने वाले सालों में कोरोना उसको लग जाए। इसलिए ज़रूरी है कि इस वायरस से पूरी तरह से ख़ुद को बचाए रखने के लिए वैक्सीन का कोर्स पूरा किया जाए। कोरोना के ख़तरनाक केसेस यानी जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उनके हवाले से उनका कहना था कि इस वक्त हॉस्पिटल में 99.9 यानी 99.9% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई थी। वैक्सीन के बारे में डॉक्टर तारिक का कहना था कि सऊदी अरब में दी जाने वाली सभी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, जो इस मर्ज से बचाव के लिए पूरी तरह से कारगर साबित हो रही हैं।
टूरिस्ट वीज़ा की आप लगातार खबर सुनते आ रहे हैं। आने वाले कल यानी 1 अगस्त से टूरिस्ट वीज़ा शुरू की जा रही है, लेकिन जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ लगातार कि इंडिया इसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन एक फ़ायदा क्या होने वाला है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि जैसे बंदे वाया होकर जा रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से अलग अलग देशों के ज़रिए, तो उनके लिए एक नई तरह की राहत मिलने वाली है। क्योंकि जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा शुरू की जा रही तो सऊदी अरब में जिन देशों की फ़्लाइट पर बैन नहीं लगा हुआ है, उन देशों से फ़्लाइट की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में हो सकता है कि फ़्लाइट के जो टिकट है वो भी सस्ते हो जाए, यानी जो वाया होकर आने के पैकेजेस है वो हो सकता है काफ़ी सस्ते देखने को मिल जाए। लेकिन आपको बता दें कि भारत का यानी इंडिया का नाम इसमें क्यों शामिल नहीं है, तो इसकी वजह यह है कि एक तो अभी कोरोना चल रहा है, इस वजह से इंडिया को बैन कर रखा है, पाकिस्तान को भी बैन कर रखा है। लेकिन इससे पहले भी यानी जब टूरिस्ट वीज़ा का लॉन्च किया गए थे तब भी इसमें भारत का नाम नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के अलावा और भी कई अफ्रीका के देश हैं जिनका नाम टूरिस्ट वीज़ा में नहीं है। यानी सऊदी अरब की नज़र में ये देश ऐसे हैं जो सऊदी अरब में जाकर इनके बंदे पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब उनको टूरिस्ट वीज़ा क्यों देगा। सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ ऐसे देशों के लिए खोली थी जो कि रिच कहलाते हैं दुनिया में, यानी उम्मीद ये थी कि वहाँ से टूरिस्ट आएंगे और सऊदी अरब में अपना पैसा खर्च करेंगे, जिससे सऊदी अरब की कहीं ना कहीं इकोनॉमी बूस्ट होगी। सऊदी अरब में जुमे की रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 1187 रिकॉर्ड किए गए, जबकि नई रिकवरी की बात करें तो इनकी तादाद 1176 रही। 14 नई मौत की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8226 हो जाती है। सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव मामले 11,380 हैं, जिनमें से 1,409 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। कुल केस सऊदी अरब में अब तक 5,24,584 है, जबकि ठीक होने वालों की बात करें तो इनकी तादाद 5,05,003 हो चुकी है। सऊदी अरब की एथलीट यास्मीन अल दब्बाग टोक्यो ओलंपिक 2020 में 100 मीटर दौड़ के मुकाबले से बाहर हो गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक यास्मीन अल दब्बाग ओलंपिक स्टेडियम में 100 मीटर की दौड़ के पहले राउंड में 13.34 सेकंड के साथ 9वें नंबर पर रही। 23 साल की उम्र में यास्मीन अल दब्बाग की ओलंपिक में ये पहली हिस्सेदारी थी जो दौड़ में आखिरी नंबर पर आने के बावजूद इस यादगार महीने को प्राउड से वापस देख सकती है। यास्मीन अल दब्बाग सिर्फ कुछ हफ्ते पहले बड़े ख्वाबों के साथ तेज दौड़ने वाली गुमनाम सऊदी औरत थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओलंपिक खेलों में 100 मीटर की दौड़ में सोने का मेडल जीतने वाली ब्रिटेन के एथलीट लैंडफोर्ड कर्टेसी ने यास्मीन अल दब्बाग को ट्रेनिंग दी थी। मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर हशामुद्दीन हुसैन ने मेडिकल मदद देने पर मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर और मलेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। जुमे के कुआलालंपुर में सऊदी एम्बेसडर महमूद खतान के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सिफारिश पर सऊदी अरब की मौके पर मदद यानी तुरंत मदद ने हमारी दिल जीत ली है। उन्होंने कहा कि 3 दिनों के दौरान सऊदी अरब के 3 कार्गो जहाज कोरोना से लड़ने के लिए मेडिकल सामान लेकर कुआलालंपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सऊदी एम्बेसडर का कहना था कि सऊदी लीडरशिप की हिदायत है कि बाकी का मेडिकल सामान जल्द ही पहुंचाया जाएगा। सऊदी अरब और मलेशिया के ताल्लुकात बड़े गहरे और अलग टाइप के हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलेशिया के हेल्थ मिनिस्टर, साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जबकि दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा का कहना है कि मस्जिद हराम में बच्चों को लाना मना है। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर यह पाबंदी लगाई गई थी जो कि अभी भी जारी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया था कि 2 से 7 साल तक की उम्र के बच्चों को हरम शरीफ के बाहरी सहनों में लाया जा सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा का कहना था कि मस्जिद हराम के बाहरी सहनों में छोटे बच्चों को लाने पर पाबंदी अभी भी जारी है। जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना वायरस के चलते बीते साल हरमैन मैनेजमेंट ने बच्चों को लाने पर पाबंदी लगाई थी जो कि अभी भी जारी है। इस हवाले से वो लोग जो बच्चों के साथ उम्रा अदा करने के लिए आते होने चाहिए कि वो अपने साथ बच्चों को ना लाए, क्योंकि उन्हें हरम मक्की के बाहरी सहनों में भी नहीं छोड़ा जा सकता। सऊदी अरब के जद्दा में अल सफ़ा मोहल्ले में 2 गाड़ियों में टक्कर और दुकान में घुसने वाली गाड़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अखबार 24 के मुताबिक
हादसे की वीडियो सीसीटीवी कैमरों की मदद से ली गई, जिसमें देखा गया कि तेज रफ्तार कार अपने ट्रैक से हटकर दूसरी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार रही है। गाड़ी एक दुकान के फ्रंट को तोड़ते हुए अंदर घुस गई, लेकिन ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। खुशकिस्मती यह है कि हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर सुरक्षित रहे। दुकान में मौजूद कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ, यानी सिर्फ माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान इस एक्सीडेंट में कोई भी नहीं हुआ। और अंत में बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार यानी 31 जुलाई को जाजा, नसीर और बाहा में तेज़ रेतीली हवाओं की उम्मीद है। गरज चमक के साथ बारिश और ओलाबारी भी हो सकती है। तेज़ रेतीली हवाओं का सिलसिला मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के रीजनों के कई इलाकों तक फैल जाएगा। बयान में आगे कहा गया है कि तेज़ रेतीली हवाओं की वजह से दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी ऊपरी इलाकों पर विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसका सिलसिला नजरान तक फैल सकता है। बात करेंगे टेम्परेचर की, तो मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को मैक्सिमम टेम्परेचर सऊदी अरब में अलहसा में होगा, जो कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड अलसूदा में रहेगा। साथ ही साथ आपको एक जानकारी और दे दें, सऊदी अरब में मौसम के जानकार अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी का कहना है कि जो अगस्त का महीना है, यानी कल से जो महीना शुरू हो रहा है, वो गर्मी के हवाले से काफ़ी सख्त होगा। यानी अगर कंपेयर करके देखें जुलाई के महीने से भी, तो अगस्त में और ज़्यादा सऊदी अरब में सड़ी गर्मी पड़ने वाली है। लेकिन गर्मी का जो सिलसिला है वो 24 अगस्त तक जारी रहेगा। 24 अगस्त के बाद से गर्मी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आगे सितंबर का महीना है, फिर अक्टूबर का है, यानी आहिस्ता आहिस्ता गर्मी वाले दिन जो है वो सर्दियों में बदलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 1 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक गर्मी बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।